अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उनकी स्टेटमेंट ये है कि व्हेनेवर सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑन इन द बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन। जब कभी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई हो जाती है तो वो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। क्या करती हैं? एक्सेलरेशन पैदा करती हैं। और उस बॉडी की जो डायरेक्शन होती है, मतलब उस बॉडी की डायरेक्शन जो होती है, उनकी डायरेक्शन में वो क्या करते हैं? एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा देखो, एक्ट्स ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ये क्या करती हैं? एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती हैं ऑन इन द बॉडी एंड इट ओन डायरेक्शन। एक बॉडी में ऑन इन द बॉडी, ऑन इन द बॉडी, एक बॉडी में वो क्या करते हैं? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं इन इट ओन डायरेक्शन, उनकी अपनी डायरेक्शन में वो क्या करते हैं? उसमें एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। सो अब देखो, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास किस चीज़ की? एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होता है, जो एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा हुआ है, वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। किस चीज़ के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? जो एक्सटर्नल फोर्स की, जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है उतना उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन होता है? एक्सेलरेशन उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी किस चीज़ के लिए? मास ऑफ द बॉडी के लिए। यहाँ पर मैंने पढ़ा कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के लिए? टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स है, उनके लिए वो क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की जितनी मास होती है उनके लिए वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें तो आता है कि F इज इक्वल टू ma। क्या आता है? F इज इक्वल टू ma, जो मतलब ये है मैथमेटिकल फॉर्म न्यूटन के। अब इनको हमने आगे प्रूव करना होगा कि ये कैसे आ गया। सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एक्सेलरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ स्टेटमेंट में यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने ये पढ़ना, ठीक है। सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, जहाँ पर M जो है वो कांस्टेंट हो। क्या है? मास जो है वो कांस्टेंट हो। और यही एक्सेलरेशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के लिए? मास के लिए। और यहाँ पर फोर्स जो है ये कांस्टेंट होगी। क्या होगी? फोर्स जो है ये हमारे पास कांस्टेंट होगी। अब इनके बाद मैं दोनों को क्या करता हूँ? पुट करता हूँ। सो ए इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F बाई एम। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है फोर्स के लिए मैंने डायरेक्ट किया और मास के लिए हमने क्या किया? इनवर्सली किया। सो ए इज इक्वल टू कांस्टेंट F बाई एम। ए जो है ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने के लिए मैंने कांस्टेंट को पुट किया ताकि प्रोपोर्शनलिटी साइन क्या हो जाए? खत्म हो जाए। सो ए इज इक्वल टू F बाई एम। सो ए इज इक्वल टू के कांस्टेंट जो है n को ख़त्म करने के लिए मैंने k को पुट किया। किस चीज़ को पुट किया? ये k जो है हमारे पास हो, ये वाली k, ये मैंने कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए पुट किया। सो a इज इक्वल टू k F बाई एम, वेयर k इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। जहाँ पर k जो है ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। क्या है? k जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम न्यूटन के जो फिर इनके बाद जो हमारे पास न्यूटन की मैथमेटिकल फॉर्म है वो पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है हमें, जो ए इज इक्वल टू F बाई एम के जो है ये सब हम पढ़ेंगे। जो मैथमेटिकल फॉर्म है हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसमें जो के की जिक्र की मैंने, किस चीज़ की जिक्र की? के की जिक्र जो मैंने की, यहाँ पर के जो है हार्ड मैंने जो के की जिक्र की,
उसकी जो एस आई यूनिट है क्या है, एस आई यूनिट ऑफ के, ये एमसीक्यूज हैं क्या है, के इज इक्वल टू 1, ये क्या है एमसीक्यूज है हमारे पास कि एस आई यूनिट ऑफ के क्या है, ये क्या है एमसीक्यूज है, सो वो क्या है वो 1 है। सो नाउ ही इज इक्वल टू 1, दैट इज हमने लिखा के जो है ये 1 के बराबर है, सो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम आ गया, फिर n के आगे नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मतलब इनको ऐसे मल्टीप्लाइड करो, यहाँ पर 1 होते हैं, क्या होते हैं 1 होते हैं यहाँ पर, सो ए को n को मैंने मल्टीप्लाइड किया तो एम ए इज इक्वल टू एफ आया, क्या एम ए इज इक्वल टू एफ, सो n के आगे क्योंकि m जो है ये a को मल्टीप्लाइड हुआ, f मल्टीप्लाइड हुआ यहाँ पर, लेकिन एक का कोई असर ही नहीं पड़ा, सो बना के एम ए इज इक्वल टू एफ, मैं इनको लिख सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू एम ए, मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने प्रूव किया कि ये कैसे आ गया, ठीक है। hence there we prove न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। सो अब एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, किस चीज़ में एक्सप्लेनेशन में, किस चीज़ में एक्सप्लेनेशन, जो मैं अभी थोड़ा और वाज़ेह करने जा रहा हूँ इनको आपके लिए, let an external force of magnitude F will act on a body of mass m will produce acceleration in the body in its own direction। कहते हैं कि let, सपोज करो आप, let an external force, जो external force है हमारे पास, let an external force of magnitude जो एक्सटर्नल फोर्स है ऑफ मैग्नीट्यूड का जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, F विल एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, यहाँ पर F जो है और लिखो क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म में काम में आ सकता है, एंड will act on a body of mass m, will act on the body of mass m, will act on the body of mass m, will produce acceleration in the body, will produce, हम एक्सप्लेन करेंगे, will produce acceleration in the body, वो बॉडी में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेंगे, एंड इट्स ओन डायरेक्शन, ऑन डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर कहते हैं कि लेट एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एक जो एक्सटर्नल फोर्स होता है हमारे पास, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करेगा, लेट एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जितना मतलब मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है वो क्या करेगा, वो बॉडी पर एक्ट करेगा, एक बॉडी पर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है। अब जब मैंने अप्लाइड किया ऑफ मास m, जिनकी मास जो है वो क्या है, m है, क्या है, जिनकी मास m है हमारे पास, उन पर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया, विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन उस बॉडी में, क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन, will produce acceleration in the body in its own direction, उनकी अपनी डायरेक्शन में यही फोर्स क्या करेगी, एक्सेलरेशन पैदा करेगी। तो ये जो है मैंने उनकी जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोग को कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है एक्सटर्नल फोर्स, वो मैंने एक बॉडी पर अप्लाइड किया, क्या किया, एक बॉडी पर मैंने अप्लाइड किया। अब जब एक बॉडी पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाइड किया है,
सो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है ये क्या करते हैं, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, उनकी अपनी डायरेक्शन में वो क्या करती हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द अबाउ स्टेटमेंट, जो मैंने अबाउ स्टेटमेंट बता दिया आप लोगों को, ये जो मैंने कहा, इनसे पहले भी एक स्टेटमेंट मैंने कहा वो भी कुछ इस तरह था। सो ये जो मैंने कहा, इनके मुताबिक the magnitude of the acceleration is directly proportional to the force when, जो यहाँ पर जो acceleration है वो तो f के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, और a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। इनसे पहले ये सारी जिक्र मैंने की है आपके लिए। सो एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m मास जो है। नाउ कंबाइनिंग रिलेशन, जो अब इन दोनों रिलेशन को मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ। उनसे आगे क्या आता है, उनकी आगे ये आता है कि मतलब ये वही की बात है कि a इज इक्वल टू एफ बाई एम, फिर इनके बाद जो मैं स्टेप करता हूँ a इज इक्वल टू एफ बाई एम। सो इनके बाद जो स्टेप है वो है a इज इक्वल टू के एफ बाई एम, के एफ बाई एम का स्टेप है हमारे पास। Value where an equation k is a constant equation. Now multiply on both sides, f is equal to, and Newton can be defined as, अच्छा, unit of force and SI system जो हमारे पास है